चेन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो पोजीशन बुक करी और किस तरीके से बुक करी थी, रिफ्रेश कर दिया मैंने। तो सबसे पहले एक सेकंड, मुझे शायद निकलना पड़ जाएगा अभी क्योंकि डैड के पास जा रहा था। तो सो सॉरी, आप कंटिन्यू करो। टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल जॉइन, नो इश्यूज। नो प्रॉब्लम। और गुड सो लक। सॉरी। थैंक यू बाय। सो मच, थैंक यू सो मच, हेल्प्स अ लॉट यार। थैंक या यू सो नो मच। प्रॉब्लम, बाय बाय। तो 37 700 की कॉल के अंदर मेरे को लॉस हुआ है। वो कैसे लॉस हुआ वो बताऊंगा। और 36 800 का पुट जो बैंक निफ्टी का फ्राइडे शॉर्ट कर रखा था उसके अंदर प्रॉफिट बुक किया है, वो कैसे हुआ है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो वो ही करते हैं, बैंक निफ्टी की पोजीशन देखते हैं क्योंकि उसी के अंदर आज प्रॉफिट और लॉस बुक हुआ है। तो जब इसने नीचे खुला तो ऑलमोस्ट एवरी सिंगल पोजीशन है जो भी मैंने शॉर्ट कर रखी थी वो नेगेटिव में जाने लग गई थी। और स्पेशली जब नीचे की स्पाइक बन रही थी तो, क्योंकि यही था कि स्पाइक अगर होल्ड कर जाती है नीचे की तो नीचे की साइड अच्छा आ सकता है। लेकिन क्या हुआ कि फर्स्ट कैंडल ने ही वापस रिट्रेसमेंट दिखा के ग्रीन बना दिया थैंकफुली। तो ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल ने होल्ड किया लेवल, सेकंड कैंडल ने नीचे की साइड दिखाया। ये मैं एक साइड हटा देता हूँ। तो सेकंड कैंडल ने इनसाइड कैंडल बनाई थी। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करके होल्ड कर जाता तो 700 कॉल जिसके अंदर लॉस हुआ है ये नहीं लेनी पड़ती। लेकिन इसने क्या किया, नेगेटिव बना दी कैंडल। तो कल डिस्कस कर रहे थे हम जो, अरे क्या है, तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि इस स्लॉट के अंदर पोजीशन क्रिएट हो रही थी। तो जब ये एक्ट करने लग गया, ये सब नहीं देख रहे क्योंकि इस टाइम ये ऐसे एक्ट कर रहा था। तो जब ये ऐसे एक्ट करने लग गया, इस इधर से रिएक्ट करने लग गया, और 37 500 भी इंपॉर्टेंट लेवल था। तो जब 37 500 ये ऐसे एक्ट करने लग गया तो मेरे को ऊपर की कॉल 37 700 की शॉर्ट करनी पड़ी। और वो इस साइड नहीं करनी पड़ी, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट किया इस कैंडल पर। जब ये फिर से इसने ऊपर जाकर फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई तो इस साइड करी मैंने। सही चल रहा था लेकिन द मोमेंट इट स्टार्टेड टू गिव अ गुड मोमेंटम टुवर्ड्स द एंड, तो इधर जैसे ही 700 टच हुआ था इस लेवल पे, तो इस लेवल पे मैंने ऑलमोस्ट 15 के लॉस पे निकल गया मैं। ऑपोजिट साइड जो 36 800 पी है वो मैंने इधर का लेवल शॉर्ट कर रखा था ऑलमोस्ट फ्राइडे इस जोन में। तो दो दो दिन हो गए थे और अच्छे से होल्ड करके उसके अंदर पैसा आ गया था सही सा। तो ऑलमोस्ट ओवरऑल प्रॉफिट में एंड करने के लिए ये वाला बुक किया। तो ओवरऑल 5 के बुक हो चुका है, बाकी सारा जो है वो सारा पॉजिटिव में है। तो देखते हैं 17 450 पी कैसे किया। नहीं, बैंक निफ्टी के अंदर जो ये कॉल अभी छूटी हुई है 37 300 पी। तो जब ये मेरी कॉल हिट करी तो पुट की साइड मेरे को पोजीशन बनानी चाहिए थी और वो ही बनाई मैंने। तो वो कैसे बनाई, जब फर्स्ट रिट्रेसमेंट आया इसके अंदर हिट करने के बाद, फर्स्ट रिट्रेसमेंट ये इतना सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट मेरे को इसलिए नहीं लगा था क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था ये होल्ड करेगा इस लेवल को या फिर और नीचे चला जाएगा। ये वाला लेवल इतना होल्ड करेगा कि नीचे चला जाएगा, क्योंकि अगर किसी को लाइव मार्केट में ट्रेड लेना होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि अगली कैंडल ग्रीन हो जाएगी कि नहीं होगी। तो ऐसे बनी थी, ग्रीन और रेड बनी थी। अगर किसी को सबको दिख रहा है राइट साइड में, तो एक्सट्रीम मतलब ऐसे, हाँ अब अच्छे से दिख रहा है। तो ग्रीन बनी थी फिर रेड बनी थी। अब मेरे को नहीं पता कि ये ब्रेक करके फिर से रेड बन जाएगी, लेकिन हुआ क्या कि ग्रीन बन गई तो ये इधर ही हॉल्ट करने लग गया। तो अब मेरे पास एक और ऑप्शन था कि फिर से एक रिट्रेसमेंट के बाद जब भी ग्रीन बनेगी तब मैं देखूंगा। अब वो रिट्रेसमेंट कब तक आएगी अब ये नहीं पता था मेरे को। तो फिर से मैंने वेट किया, नेक्स्ट कैंडल ही रिट्रेस हो गई उतनी। फिर उसके बाद देखना था कि जब भी इसके बाद ग्रीन बनेगी तो ये रेड के बाद फिर रेड बन सकती थी। लेकिन अब मैं कंफर्म हो गया था कि ये इसी लेवल पर 1 घंटा होल्ड कर चुका है। 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, जब किसी भी फ्लैग और पोल, ये पोल और फ्लैग बनता है तो वो ऐसे ही बनता है ऑलमोस्ट इंट्राडे के अंदर आर्ली टाइम फ्रेम पर फ्लैग बन गया था। तो इसका मतलब ये लेवल होल्ड कर रहा था। तो जैसे ही इसने ग्रीन कैंडल बनाई यहां पर एक और, तो मैंने 17 300 टी, 17 300 बोल रहा हूँ, 37 300 टी शॉर्ट किया एट अ प्राइस ऑफ 97 96। तो यहाँ पर हुआ है और फिर इसने मूव दे रखी है तो थोड़ा सा पॉजिटिव में हुआ है। बाकी देखते हैं ग्लोबल सिनेरियो कैसा रहता है जिससे कि कल हमारे को प्रॉफिट और चल सके।
तो ये तो है बैंक निफ्टी की पोजीशन। किसी को डाउट बैंक निफ्टी की पोजीशन में? कोई कोई क्वेश्चन? ओके, गुड। निफ्टी के अंदर चलते हैं। निफ्टी की पोजीशन कैसी चली है आज? बहुत बहुत इजी थी पोजीशंस। कल जो ट्रेड ले रखे थे बैंक निफ्टी के अंदर, दोनों उन्हीं को होल्ड करा। ऑलमोस्ट नेगेटिव से आए हैं हम ऊपर। जैसे नीचे की साइड नेगेटिव खुला था तो ये इस लेवल को होल्ड करने लग गया था। दो कैंडल बनी, लेकिन इसने ये वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी, तो मैं इसके अंदर प्रोटेक्टेड फील कर रहा था निफ्टी में। फिर इसने दो जो कैंडल बनाई, ये फिर से इस जोन के अंदर बना दी थी, इस जोन के अंदर। तो जब ये इसने इस जोन के अंदर वापस क्लोजिंग दे दी, तो आई वॉज वेरी सेफ विद निफ्टी। इसलिए निफ्टी के अंदर देखेंगे तो कोई कॉल साइड निफ्टी की पोजीशन नहीं बनी है। तो जैसे ही निफ्टी की कॉल साइड कोई पोजीशन नहीं बनी, तो निफ्टी के अंदर तो मेरे को ऑलमोस्ट ऐसा हो गया था कि देखना ही नहीं है, क्योंकि निफ्टी तो साइडवेज टू अप ट्रेंड है ही अब। बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन बनानी पड़ी थी, तो ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर मैंने वही लेवल्स होल्ड करके रखे। 17,600 को होल्ड करके रखा, जो कि बहुत डेंजर में था। ऑलमोस्ट 9K के करीब लॉस देने लग गया था गैप डाउन की वजह से एक टाइम पे। और 17,450 ये वाला जो स्पॉट है वो भी गया था। दोनों पोजीशन अभी भी पॉजिटिव में चल रही हैं अच्छी खासी। तो निफ्टी के अंदर प्रोबेबली कल मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूं, जो अभी तक दिख रहा है। वरना देखते हैं कि किस तरीके से पोजीशन ओपन होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट निफ्टी के अंदर 2 दिन हो जाएंगे जहां पर पुट राइटर्स प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है निफ्टी के अंदर। थोड़ा सा ऊपर खुलेगा और नेगेटिव सिनेरियो बन के कॉल राइट हो सकती है, लेकिन देखते हैं किस तरीके से होगी वो प्राइस एक्शन स्लॉट में। किसी को डाउट्स पोजीशन के अंदर? मैं ये निफ्टी की मैं बंद कर रहा हूँ फिर पोजीशन अपनी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि मार्केट सिनेरियो कहां पर खुल रही है। ऑलमोस्ट नैस्डैक भी ऊपर है, यूके भी ऊपर है, फ्रांस भी ऊपर है, और डैक्स भी ऊपर है। जर्मनी भी ऊपर है। एसजीएक्स हमारा अच्छा खासा ऊपर परसेंटेज दिखा रहा है, 0.31%। तो वो भी 54 पॉइंट्स ऊपर की साइड दिख रहा है। तो 17,875 मानकर चलते हैं इसकी पोजीशन है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है जिस तरीके से अभी एसजीएक्स दिख रहा है, वो 75 के करीब देखें हम, 73 यहाँ पर अगर ओपन होता है, तो मेरे सारी पुट्स पॉजिटिव देने लग जाएंगे। तो अगर पॉजिटिव मेरे पुट्स दे रहे हैं, तो इसका दो तरीके की प्राइस एक्शन वर्क हो सकता है कल मार्केट के खुलते ही। या तो ये इसी लेवल पर होल्ड करके यहीं साइडवेज हो जाए, क्योंकि ये मेन सपोर्ट हुआ करता था जहां से मार्केट पूरी रिवर्स हुई है। तो इस वाले लेवल को रिस्पेक्ट करके यहीं से होल्ड हॉल्ट कर जाए, या फिर मार्केट फर्स्ट कैंडल ही डाउन साइड दिखा दे। अगर यहां पर खुल के फर्स्ट कैंडल ही डाउन साइड दिखा के, तो पॉज लेके यहीं क्लोजिंग प्राइस पे पॉज लेके फिर ऊपर जा सकता है ये। तो दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस डिस्कस हो गए हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी ऐसे ही वर्क करेगा। किसी को प्राइस में क्वेश्चन कि प्राइस कैसे वर्क करेगा? और बढ़िया। तो अब ऑप्शन चेन देखते हैं कौन से लेवल्स निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन चेन के वही क्राइटेरिया है। ओ आई सबसे ज्यादा कहाँ डेवलप है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो आउट ऑफ द मनी व्हाइट बॉक्स के अंदर ओ आई डेवलप है सबसे ज्यादा। 51K का इधर है, 88K का इधर है, 95 का इधर है। तो 700 600 अच्छा माना जाएगा। अब 700 600 के अंदर भी सबसे ज्यादा ओ आई कहाँ डेवलप है? 600 में। तो 17,600 जो मेरे फुट है, वो अभी भी मेन सपोर्ट माना जाएगा। 600 तो मेन माना जाएगा, और 17,700 के अंदर भी अच्छा ओ आई डेवलप है, तो वो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कॉल के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है वो है 72, 1 लाख। बस इससे ज्यादा नहीं। तो 25 के मतलब ऑलमोस्ट 1800 इसका मेन कॉल का रेजिस्टेंस बन रही है। तो 1800 को तो हम मान जाएंगे फर्स्ट मेन रेजिस्टेंस। और उसके नीचे वाली जो भी रेजिस्टेंस थी वो थी 900। 17,900 वुड एक्ट एज अ
सेकेंड डिसेंट रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा दो रेजिस्टेंस। किसी को डाउट निफ्टी की रेजिस्टेंस और सपोर्ट में? बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर खोल कर देखेंगे हम तो 37,700 इसके अंदर, 26,400 है सबसे ज्यादा, 27 है, 74, तो सबसे बड़ा तो 74 ही दिख रहा है इसके अंदर, 37,500, और इसी के अंदर सबसे ज्यादा ओ आई चेंज भी है, तो 37,500 होगा पुट साइड, जो कि आज ही किया है। कॉल साइड देखें तो वो एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी के अंदर तो वही होगा, ऑलमोस्ट 38,000, लेकिन फिर भी डबल चेक करते हैं। 38,000, यहाँ पर 38,000 के अंदर सबसे ज्यादा डेवलप है, और 9K का ओ आई है। यहाँ पर 43 है और 11K का ओ आई है। अच्छा, तो 37,700 भी नहीं, 37,800 भी एक्ट कर सकता है, और 38,000 भी कर सकता है, तो दोनों ही मार्क करने पड़ेंगे। 800 भी, 38,000 और 37,800। ये उतना नहीं मैटर करेगा अगर गैप अप खुल जाता है तो अगर 38 के बीच में खुल जा, 37,800 के ऊपर खुल जाता है तो 37,800 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग, जो अभी रेजिस्टेंस है वो एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। कल ऑप्शन अपना प्लान भाई यही है ना कि थोड़ा जैसे गैप अप खुलता है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद फिर कुछ शॉर्ट करेंगे। पुट शॉर्ट नहीं करेंगे, कॉल शॉर्ट करेंगे। कॉल पुट के शॉर्ट अंदर से करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके। पुट के अंदर से तो पैसा बन रहा है ना अभी हमारे को, तो अगर हमारे फेवर हम्म। में खुलेगा तो बाय, तो जो जिसका पैसा बनता है वो और थोड़ी ना वो बाय करता है, वो उसके अंदर से निकलेगा कि हाँ मेरा पैसा बन चुका है तो मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल लूं। हम्म। तो पुट के अंदर तो हम निकलेंगे और कॉल का देखेंगे कि अगर कहीं से भी कॉल बन सकती है तो उसे राइट करने की कोशिश करेंगे। ओके। जैसे अभी तो अच्छा खासा गैप अप ही लग रहा है अब तक के हिसाब से तो। हाँ सही है। अरे हर बार थोड़ी ना ऑपोजिट घूमेगी भाई मार्केट। हम्म। आज का हमारा कोटा ले लिया। हाँ हाँ। हम्म। वो तो कोई नहीं, अभी भी अच्छा खासा बन जाएगा। हम्म। बी पॉजिटिव। एक मतलब आध बी। ट्रेड तो ऑलमोस्ट 5 6 7 जितने ट्रेड होते हैं उसके अंदर से एक